शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षप्रियजत्रा स्थिरैरङ्गे तुष्टिवागो सस्तनो ब्रिव्यसेमहि देवहितं यदायुः हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्योः शान्ति अन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति शांति श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पर ये पंचम हरिधाम भद्रमंडल पर समस्त आवाहित देवी देवताओं, क्षेत्रपाल देवताओं, भूमि के भूमियाल देवताओं को प्रणाम करते हुए पुरोहित परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में अवगाहन करने आई समस्त भगवत प्रेमियों को व्यासपीठ से दिवाकर जोशी का सादर प्रणाम। कल की कथा में आपने सुना श्रृंगी ऋषि के श्राप से राजा परीक्षित जो है सुखदेव मुनि के पास जाकर पूछ रहे हैं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। संत महात्मा इतने में विचार कर ही रहे थे, साक्षात भगवान श्रीमन नारायण व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में वहां प्रकट हुए। ये कथा आपने वहां सुनी और उसके बाद समय का अभाव कल हो गया था, जिससे कथा परिपूर्ण नहीं कर पाए, तो उस परिवेश को परिपूर्ण करेंगे। तो महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान के चरणों में लेट गए। महाराज परीक्षित कहते हैं एक गौ दोहन काल से ज्यादा कोई व्यक्ति जो है एक जगह नहीं देख सकता है। किनको? सुखदेव जी। लेकिन आज जो है राजा परीक्षित कह रहे हैं आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप मुझे कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाने बैठे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जो आधा घड़ी से भी ऊपर जो है टिकते नहीं है।
और आप इतना समय हमें दे रहे हैं, मैं इसका जो है प्रत्युपकार नहीं कर सकता। राजा परीक्षित कह रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कृतज्ञता प्रकट की, ज्ञापित की। श्री सुखदेव जी महाराज कहीं भी अपने ज्ञान विज्ञान को प्रकट नहीं करते हैं, और विद्वान वही होता है जो अपने ज्ञान और विज्ञान को प्रकट नहीं करता है। अधजल गगरी छलकत जाए, संपूर्ण कुंभे न गुणर विहीना। जल से भरा घड़ा कभी शब्द नहीं करेगा, जो आधी गगरी होगी वही कदबद कदबद करती है ना। आज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जो है सुखदेव जी दृढ़ संकल्प होकर बैठे हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, जब तक तुम्हारा ये 5 भौतिक शरीर जो है, ये तुम्हारे कलेवर जो है नहीं छूटेगा, तब तक मैं यहीं बैठकर तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तुम्हें भगवान की मंगलमयी कथा को सुनाऊंगा। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये नहीं कहा। जब तक तुम्हारा ये 5 जन्म ये शरीर नहीं छूटेगा, तब तक मैं यहीं बैठ के तुम्हें कथा सुनाऊंगा। ये भी तो कह सकते थे कि मैं बचा लूंगा, आप चिंता मत करो, सर्प की दवाई जानता मैं, जड़ी लगा दूंगा। ये नहीं, ये कहा मैं भगवान की मंगलमयी कथा तुम्हें सुनाऊंगा। हाँ, सुखदेव जी ने ये कहा, राजन, मृत्यु से तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, लेकिन मृत्यु का जो भय तुम्हारे अंदर बना है उसे मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारे मन में जो मृत्यु का भय है वो जरूर दूर हो जाएगा। मृत्यु का भय दूर होना जरूरी है, और मृत्यु से बचना जरूरी नहीं। मृत्यु तो एक दिन आएगी, वो तय है, और इसी 7 दिन में सबको मरना है। दिन 7 ही, 8वां नहीं आया दिन। तो महाराज परीक्षित परम भाग्यशाली हैं कि जन्म से पहले भी इनको जो है भगवान का दर्शन हुआ। कहाँ हुआ? गर्भ में। जब उत्तरा के गर्भ में थे तो भगवान अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और आज जब जीवन लीला जो है समाप्त होने जा रही है, तो भगवान श्री सुखदेव के रूप में इन्हें जो है, भगवान के रूप में सुखदेव मुनि जी इन्हीं को कथा सुनाने आ पहुंचे। तो भाग्य की बात है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न जो है बरियान है, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। क्यों? बोले, कृतो लोके हितो नृपः, कृतो लोके हितो नृपः। राजन, तुम्हारे इस प्रश्न में लोक का हित है, व्यक्तिगत हित नहीं है, जगत का हित है। इससे तुम्हें मैं इस कथा को सुनाऊंगा। और सुखदेव जी राजा परीक्षित की जो है प्रश्न को सुनकर बड़े, और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय पड़े, सुनने के लिए तो हजारों विषय पड़े, लेकिन सुना उसको जाए जिसको सुनने के लिए और सुनने से जीव का कल्याण हो। सुना उसको जाए। तो
राजन, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी, खेती मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन मानव देह जो है यहाँ से चले जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्राभि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जो जीव यहाँ से जो है चला जाता है उसके दर्शन जो है दुर्लभ हो जाते हैं। यह मानव शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीरधारियों से यह क्षण भंगुर है। उसमें भी भगवान के प्रिय भक्तों के दर्शन और भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन पा करके भी जो है हम भगवान से विमुख हो रहे हैं। भगवान तो कहते हैं ना, आप सत्यता से लो या मित्रता से लो, पर मेरा नाम भूलो मत। जो जीवन हमको मिला है, हम सबको मिला है, यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। और यहीं से सुखदेव जी जो है का प्रवचन राजा परीक्षित के लिए शुरू होता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। बोले कितना दुर्लभ है? बोले 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जब भगवान की कभी कोई जो है विशेष कृपा होती है, विशेष अनुकंपा होता ना घरों में भी, जो विशेष हमारा प्रिय मित्र होगा उसके लिए विशेष प्रकार की साड़ी, विशेष प्रकार का पैकेज, विशेष प्रकार का पेंट होता ना, जो विशेष होता तो उसके लिए विशेष पूजा भी तो होती है। तो ऐसी जब भगवान की कभी कोई जो है विशेष कृपा होती है तब जीव को मानव का जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद, उसमें भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के बीत जाने के बाद तब कहीं जो है मानव जन्म मिलेगा। और यह मानव जन्म ऐसे ही नहीं मिला है हमको और आपको। पहले तो मानव मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन मिलना, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी जो है संध्या बंदन पूजा पाठ न करना, ये और भी दुर्लभ है। ये भगवान की अपार करुणा हुई हमको और आपको, तो भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा, नहीं तो जानवर भी बना देते। इस करुणा का कभी एकांत में बैठकर हमको चिंतन करना चाहिए कि हमें यह मानव देह मिला है, क्यों मिला है, हमको भगवान ने यहाँ भेजा है, क्यों भेजा है। और वो भी भारतवर्ष में हम पैदा हुए। कहाँ? भारतवर्ष में। और सनातन धर्म को मानने वाले पवित्र कुलीन परिवार में जन्म देना, ये भगवान की कृपा नहीं है?
ये कुछ भी आप और हमने नहीं कहा था। कहा था भगवान से कि हमें जो है उत्तराखंड में जन्म देना, ब्राह्मण कुल में जन्म देना, ऐसा बोला था आपने। लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी करुणा से जो है हमें उत्तराखंड में जन्म दिया। और भगवान की करुणा हुई तो ये मानव जीवन मिला, लेकिन दुर्लभ होते हुए भी इसमें एक कमी है। दुर्लभ तो है ही, उसके बाद भी इसमें एक कमी है। क्या कमी है? ये कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, ये इसमें कमी है। ये कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, ये टिकाऊ नहीं है, ये अध्रुव है। ऐसे सदा सब कुछ बना नहीं रहेगा। जैसे 7 दिन तक आपने पांडाल लगाया है, 7वें दिन के बाद 8वें दिन थोड़ी पांडाल लगेगा, 7 ही दिन तक होगा ना। ये सब अधूरा है। और ऐसे सदा सब कुछ बना नहीं रहेगा। आज सब कुछ ठीक है तो कल क्या पता क्या होगा। कब ये शरीर छूट जाए और कब आपके हाथ से बाजी चली जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये जीवन सिर्फ आपका कल्याण के लिए हमें मिला है। खाने कमाने के लिए, इन सब के लिए जीवन नहीं मिला है। आत्मकल्याण। हम कौन हैं? ये हमारा काल्पनिक नाम है, दिवाकर, जिसका जो नाम है अपने नाम। हम वास्तविक हैं तो आत्मा, और आत्मा का मिलन परमात्मा से होना है। कैसे होगा भाई? जब आपका कोई मित्र होगा खास तो आप उसके यहाँ जाओगे ना, और उसके जाओगे नहीं तो चिंतन भी होगा कि काफी समय से फोन भी नहीं किया। तो ऐसी परमात्मा को निरंतर जो है हमें याद करना है, और परमात्मा, परमपिता परमात्मा और हमारी आत्मा, इसका मिलन हो जाए, यही भागवत सुनने का प्रयोजन है। आचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च निंदाया ही यते नक्तम। रात को जो है सोकर बिता देते हैं। निद्रा ही यते नक्तम। अव्ययवाये च वाव्ययः। और बोले दिन बोले कुटुंब का भरण पोषण, तेल नमक में ही जिंदगी चली जाती है। सवेरे से शाम तक लकड़ी तेल में ही हम भटकते रहते हैं। और तो धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने जब पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर तो भगवान के परम भक्त हैं, और उन्होंने यही उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा जीवमिच्छन्ति किं वा आश्चर्यमतः परम। धर्मराज ने कहा, प्रतिदिन लोग मर मर करके जो है यमराज के द्वार पर जा रहे हैं। यमराज के यहाँ भी भीड़ लगी है, वहां भी नंबर पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, ऐसी भीड़ है वहां।
जब जिसका नंबर आ रहा है तब व्यक्ति को एंट्री मिल रही है। ये स्थिति है। शेषा जीव मिच्छन्ति, और जो बचे हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं हम ऐसे ही जिंदा रहेंगे, सदा बनेंगे। ओ मैया जरा गप कम। मैया मोरी गप कम। शेषा जीव मिच्छन्ति, और जो बचे हैं वो सोच रहे हैं हम ऐसे ही जिंदा रहेंगे, सदा ऐसे ही बने रहेंगे। किं वा आश्चर्यं मता परम। इससे श्री राम, हरि हरि। सुंदर सा भजन, और आप सभी लोग तालियों के साथ सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होती ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और हर्षोल्लास पूर्वक जंगल में मंगल हो गए। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट आए, पर शादी होती ही करदम ऋषि जी समाधि में बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतारकर पति की सेवा में संलग्न हो गई और पति के साथ समर्पित भाव से सेवा करने लगे। कई वर्षों के बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो करदम जी ने देवहूति को देखा और देवहूति जी को देखकर करदम जी बड़े गदगद हो गए।
तुष्टो हम मदितो मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परमाच भक्त्या। देवी, हम तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से जो है बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? देवी बोले, महाराज आपसे क्या मांगूं, फिर भी मैं आपकी दासी हूँ। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। आप कह रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगी कि सदगृहस्थ का आगमन संतान के बिना शोभा नहीं देता है। ऋषि समझ गए, हाथ में जल लिया और संकल्प करके छोड़ दिया। दिव्य विमान बनकर प्रकट हो गया। दोनों दंपति विमान में बैठे और इच्छानुसार विमान उड़ने लगा और कामक विमान कामना के अनुसार उड़ता है। कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। करदम जी बोले, देवी जी, हमने तो सोचा था एक संतान होती ही संत बन जाएंगे, यहाँ तो 9 संतान हो गई, अब नहीं टिकेंगे, इससे अब तो चलेंगे। तो देवहूति ने कहा, महाराज मैं रोकूंगी भी नहीं, पर पूछना चाहती हूँ। करदम जी बोले, क्या पूछना चाहती हो? पूछो। कि जब आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो ये बेटियां हैं, इनका विवाह कैसे होगा? अगर लड़का भी होता तो वो तो जैसे तैसे कर लेता, लेकिन बिना पति के कन्यादान हो नहीं सकता है, तो इनका विवाह कैसे होगा? और पिता को ही कन्यादान करना चाहिए। और इनके लिए वर कौन ढूंढेगा आपके चले जाने के बाद? कदाचित महाराज मैंने कोई पति इसके लिए ढूंढ भी लिया, तो जब शादी होगी मैं अपने पति के रहते हुए भी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकती। मैं किसके साथ बैठकर कन्यादान करूंगी? ओ मैया, सीधे देखो, कथा आगे हो रही, पीछे नहीं। अच्छा, तो मैं अकेले कैसे कन्यादान करूं? कदाचित मैंने कन्याओं का दान कर भी लिया तो ये सब ससुराल चली जाएंगी, तो मेरा बुढ़ापा किसके साथ कटेगा? बेटा तो अभी है नहीं। तो करदम जी बोले, अरे हम तो भूल ही गए थे। अरे भगवान ने कहा था हम बेटा बनकर तुम्हारे घर आएंगे। और तुम विवाह करो। इसी चक्कर में हमने शादी करी थी और अभी बेटियां ही बेटियां भाई हैं, अभी तो पुत्र हुआ नहीं। तो भगवान तो अभी आए नहीं, आने वाले हैं। तो भगवान घर में ही बेटा बनकर आने वाले हैं, तो हम बाबा बनकर जंगल में क्यों जाएं? महात्मा बनने का कार्यक्रम कैंसिल।
अब पुनः देवहूति गर्भवती हुई और इनके गर्भ से अब की बार साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। और जब चलने लगे वापिस तो कर्दम जी ने निवेदन किया, महाराज मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके साथ में 9 बेटा हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको, जैसे आजकल को भटकना पड़ रहा है ना। लड़कियां मिल नहीं रहे हैं और कहीं को लड़के नहीं मिल रहे। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तुरंत 9 बेटियों का विवाह कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। देवी जी बेटियां ससुराल चली गई, बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेदारी पूरी हुई, अब हम भी अपने राम चलते हैं। देवहूति ने अब की बार विरोध नहीं किया, कर्दम जी चले गए। अब घर में रहे 2 सदस्य, मैया और मनु की बेटी हूं, आदि सम्राट की बेटी के राजा के घर में क्या कमी होगी, कुछ भी नहीं। मायके में ठाठ से महलों के बीच रही, ससुराल मिली तो कर्दम जैसे संत की पत्नी बनी, जिसे जो है कामक विमान अपने संकल्प मात्र से कर दिया उत्पन्न। जहां संकल्प करो विमान वहीं उड़कर चले जाते हैं। और दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु बेटा इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अतृप्त है और मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बेटा आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही हूं, सुना है तू तो साक्षात भगवान है और ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूं कि अपने ज्ञान का खड्ग उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट दे। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभेत्य संसारतरो कुठारं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभेत्य संसारतरो कुठारं, स्वभेत्य संसारतरो कुठारं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि श्रद्धमविदां वरिष्ठं, नमामि श्रद्धमविदां वरिष्ठं। हे धर्म बेताओं, मैं परम वरिष्ठ, आप अपने दिव्य ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जो है जड़ से सहित काट कर मिटा दो। पुत्र आज मैं तुम्हारी शरण में हूं, आप परम शरण में हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और कपिल भगवान कहते हैं, माँ संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाएं,
कितना भी विषयों का भोग वह कर ले, पर वास्तविक तृप्ति जो है उसे मिल नहीं सकती है। इंद्रियों का तर्पण है विषय, और आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है, और विषय तो स्वयं अपूर्ण है। उन्हें पाकर हम कैसे पूर्ण हो सकते हैं? जीवन में परिपूर्ण तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ेंगे, और परिपूर्ण तो केवल कौन है? भगवान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता है। इसे ही माता अपने मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगा दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा माताएं हल्ला कम करें। मंगलहारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जहि जर जंगम तीरथ राजो, जहि जर जंगम तीरथ राजो। कबीर भगवान कहते हैं, माँ ऐसे संतों के संग रहने से वह 84 जो है 24 घंटे मेरी दिव्य लीलाओं का वर्णन करेंगे, और भगवान की जो है महाराज करुणामय स्वभाव की महिमा को इतनी सुनाएंगे कि आप अपने आप ही दीवाने हो जाएंगे। अपने आप भगवान की महिमा सुनकर मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर धीरे धीरे जो है भगवान में प्रेम जागृत होगा, और वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। अब आगे भगवान ने जो है सृष्टि की प्रक्रिया बहुत विस्तार से बतलाई, और अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम पावन भूमि का चयन करे। भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि भूमि का प्रभाव भी मन पर प्रभाव डालता है। इससे शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, पावन भूमि पर बैठकर आसन को जीतकर विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करें। फिर भगवान के दिव्य चरणों का ध्यान करें, और जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं और भगवान की कृपा होती है, तब जीव को सत्संग का लाभ मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की जो है उत्पत्ति नहीं हो पाती है, और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा के बिना नहीं होती है। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदावे।
जब जीव का भाग्योदयन होता है और बहुत जन्मों की अर्जित जो है पुण्यों का फल देने के लिए उद्यत होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग पाना, भगवान की कथा में आना हर किसी के बस की बात नहीं है। इतना सरल नहीं है यहाँ तक पहुँचना। सत्संग में आना और भगवान की कथा को पाना इतना सरल नहीं है। जो व्यक्ति आए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। उनका पुण्य प्रकट हुआ तब वो आए हैं, अन्यथा नहीं आ सकते थे। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाने के लिए कौन आता है? बोले जो भाग्यशाली है और जो पुण्यात्मा है। नहीं तो सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ आना ही बड़ा कठिन है, यहाँ तक पहुँचना ही बड़ा कठिन है। सत्संग के इस सरोवर में आने में बड़ी कठिनाई है। भगवान के यदि कृपा न हो तो कोई सत्संग में आ ही नहीं सकता। बोले कठिनाई क्या है? सत्संग में आने के लिए कठिनाई क्या है? तो बोले बहुत कठिनाई है। काम, जिम्मेदारी, कर्तव्य और परिस्थितियां, ये सब कठिनाई बनकर पर्वत के समान खड़ी हो जाती है। और इस पर्वत को कोई पार करे तब तो यहाँ तक पहुँचे ना हो। घर के सारे काम, जंजाल, परपंच, इन पर्वतों को पार करके इस सरोवर तक जो है आना बड़ा कठिन है। और किसी प्रकार आ भी गए, यदि किसी प्रकार इस सरोवर तक पहुंच भी गए तो कितने लोग तो आकर भी जो है इस सरोवर में डुबकी नहीं लगाते हैं। क्यों? जैसे गंगा में ठंडी के भय से व्यक्ति कपड़ा नहीं उतारता है, बोला छोड़ो अभी ठंड हो रही, नहाना नहीं, वापस घर चला जाता है। गंगा के किनारे जाकर भी जो है वह व्यक्ति बिना नहाए लौटकर घर वापस आ जाता है। उसी प्रकार से जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो मंजन पांव अभागा। जो अभागा प्राणी है वो वहां जाकर भी मंजन नहीं कर पाता है। बोले क्यों? जड़ता गांव से वहां जाड़ा लग जाता है तो कहां से नहाएगा? अज्ञान का जाड़ा, जड़ता का जाड़ा लग जाए और सत्संग में आकर के भी व्यक्ति का मन सत्संग में डूबके नहीं लगा, वो बैठा रहता है। वो पांव पे पांव धरे और हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है, क्योंकि उसको जड़ता का जाड़ा लगा है। और कुछ और ही सोचता है, उसकी खिचड़ी कुछ और ही बनती है वहां। उसकी गुणागणित कुछ और ही चलती रहती है। वो सत्संग में अपने मन को डुबो नहीं पाता है। तो भगवान की जब कृपा हो तभी यह आनंद अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग में आने पर अज्ञान का जो हेतु है उसका विनाश हो जाता है। और
विवेक की जो है उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान से जो है कुछ मांगना हो तो यही मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की अविरल भक्ति मिले और बार बार मुझे सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हो। मांगना भी हर किसी को नहीं आता है, मांगना भी हर किसी को नहीं आता है। मिल जाए, पैसा दे दो और अच्छी बुआरी दे दो, भगवान से मांगना है तो सिर्फ भक्ति मांगो, सत्संग मांगो, और जीवन में भक्ति आ गई आपको सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति और सत्संग यदि मिल गया तो जीवन में आप अधूरे नहीं रहोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, फिर कुछ दुर्लभ नहीं। हमारी भक्ति व्यभिचारिणी न हो। व्यभिचारिणी का मतलब एक को छोड़कर वह भक्ति बहुतों में चढ़ जाए तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। ऐसी भक्ति हो जो ठाकुर में अनन्य हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्याश्च चिन्तयन्तु माम्, अन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जन मेरी उपासना करते हैं, मुझे भजते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसके योग और क्षेम को वहन कर लेता हूं। अब योग क्या है? रुपये का हिसाब लगाना योग है? संपत्ति का हिसाब लगाना योग है? या डेयरी में दूध कितना गया उसका हिसाब लगाना योग है? अप्राप्त की प्राप्ति, इसका नाम योग है। जो चीज हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करा दे, उसका नाम योग है। और जो प्राप्त है उसका संरक्षण हो, इसका नाम क्षेम है। तो ऐसी अनन्य भक्ति भगवान के चरणों में हो, यही समस्त शास्त्रों का सार है। स्वयं भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त है सायुज्य सामीप्य साष्टी, ये मुक्तियों के भेद हैं। सायुज्य, सामीप्य और सारष्टि। जो तुम्हें पसंद आए वो ले जाओ। सायुज्य मुक्ति क्या है? जैसे एक बूंद जल समुद्र में डाल दो, एक बूंद जल ले जाकर समुद्र में डाल दो, तो वो बूंद कहाँ गई? बोले समुद्र में गई। अब उसे तुम ढूंढ नहीं सकते हो। ढूंढ लोगे? ढूंढ नहीं सकते। तो वो बूंद क्या बन गई? समुद्र बन गई। अब वह समुद्र है, उसे अलग से कोई निकाल नहीं सकता। और जिस तरह एक बिंदु सागर में गिरकर सागर हो जाता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भगवान में प्रविष्ट होकर भगवतमय हो जाता है। इसका नाम सायुज्य मुक्ति है। ज्ञानी लोग ऐसे मुक्ति की कामना करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो जाऊं। और जो भगवान के रसिक भक्त हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, आप अपने चरणों की
महावर मुझे बना लो। महावर जानते हो? महावर जानते हैं? ठीक, जो नहीं जानते हैं मैं बताता हूँ। महावर पाँव में लगाते हैं, जिससे पाँव की शोभा बढ़ जाती है। लाल रंग का आता है, गुलाबी रंग का भी आता है। रसिक भक्त बोलते हैं, हे ठाकुर जी, आप अपने चरणों की महावर मुझे बना लो। क्या भाव है? अपने चरण की महावर बना लो। जैसे स्त्रियां अपने पाँव में आलता लगाती है, वो चरण में चिपका रहता है, काफी देर दिन तक रहता है ना, और चरण की शोभा को बढ़ाता है। भक्त कहते हैं, प्रभु, दुनिया का श्रृंगार व्यक्ति की शोभा बढ़ाता है, लेकिन आपका जो श्रृंगार है आपके संबंध में से स्वयं शोभित होते हैं। जो आपका संबंधी बन जाए तो वो शोभायमान है। तो हम आपके श्रृंगार के परिकर बन जाएं। आप अपने चरण का आलता मुझे बना लो। आपके चरणों में लगा रहूं, और ये परम रसिक भक्तों की कामना है। परम रसिक भक्त कहते हैं, हे गोविंद, आप अपने कानों की कुंडल मुझे बना लो, कि आपके कानों में मैं हिलता डुलता रहूं। और आपके कपोलों का जो है बार बार स्पर्श करूं। कोई भक्त ये भावना करते हैं, हे प्रभु, आपके वक्ष स्थल पर जो हार है, जो आभूषण है, वो आभूषण आप मुझे बना लो, मैं आपकी छाती पर चिपका रहूं। भगवान के गले की जो माला है वो क्या है? भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, वो माला में मन का बन करके जो है पुष्प बन गई, और ठाकुर जी के गले में सब पड़े रहे। जो ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। इसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। उस सांवरे को सदा ढूंढता है, एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे सब जहां ढूंढता है,
अरे दिल जिसे सब जहां ढूंढता है वो तुझ में है, फिर तू कहाँ ढूंढता है। अरे दिल जिसे सब जहां ढूंढता है वो तुझ में है, तो फिर तू कहाँ ढूंढता है। उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। उसको जो दिल मिला ढूंढता है, मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है। जुदा उससे है जो जुदा उससे है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। क्या ढूंढता है, ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। पतित बंधु जी का वो पता ढूंढता है, पतित बंधु जी का वो पता ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब आए तो प्राण बचाए जो रणभूमि में रहती, एक नारी थी रणभूमि में रहती। जब कंधे का पहिया निकल गया तो अमुनी फसाई नारी। जब कंधे का पहिया गया तो बोली फसाई नारी। नारी ने नर को जन्म दिया, क्या खेल रचाया नारी ने। एक नारी थी सुलोचना जो लंकापुरी में रहती। एक नारी थी सुलोचना जो लंकापुरी में रहती थी। जब मेघनाथ का सिर कटा तब शीस हंसाया नारी ने। जब मेघनाथ का शीस कटा
अब महाराज बोले दत्तात्रेय जी महाराज नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओम नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शंभो बोलिए कृष्ण लाल की, बोले उमापति महादेव संग्रह भगवान की। और हुए हैं महाराज सती जी वहां पर आपका बड़ा अपमान होगा। सती जी बोली देखिए महाराज अब जो होना था सो तो हो गया। अब आप जो है एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए और मैं चलती हूँ। पिताजी को समझाऊंगी, वह मेरी बात को बड़े अच्छे से समझते हैं। और भगवान शंकर बोले उमा अभी भी सोच लो, अभी विपक्त है, तुम्हारे वहां जाने से बड़ा अनिष्ट होने वाला है। आप भी नहीं आया, ये कोई अच्छी बात है, आप मुझे आज्ञा दें। भोलेनाथ समझ गए कि होनी बड़ी प्रबल है। मेरा इतना समझाने पर भी सती मेरी बात नहीं मान रही है। पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और उसके बाद भी बात नहीं बने तो परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार समझाया, और जब देख लिया कि सती मान नहीं रही तो भोलेनाथ ने कहा देवी अब जो तुम्हें अच्छा लगता हो सो करो, मैं मानेगी तो छे नहीं, अब मैं तुम मानने नहीं जाने। अब जो है सब भूत प्रेतादि भी भगवती के साथ जय जयकार करते हुए चलने के लिए तैयार हो गए और चल पड़े। गणों से घिरी हुई सती महारानी यज्ञ स्थल में पहुंची, और कल तक मां के चरणों में जो देवता साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, आज वो भी जो है मां के सामने मुंह को मोड़ने लग गए। देखे का अनदेखा करने लग गए, और सती जी को ये व्यवहार अटपटा लगने लगा। कोई भी ठीक से बात नहीं करता, कोई प्रणाम दंडवत नहीं कर रहा है। दक्ष का सख्त आदेश था कि शिव संबंधी कोई भी हो उससे भी जो संबंध रखेगा वह मेरा दुश्मन है। बहनों ने देखा, अभिनंदन किया, आओ आओ बहन सती, तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता है। और बहनों में जब खटपट होती है तो ऐसा ही अक्सर देखने को मिलता है। और हमने सुना कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया है। दो बातें और पीछे से हमने सुना कि पिताजी ने आपको कोई कार्ड वार्ड नहीं भेजा है, फिर भी तुम चली आ गई। अरे हम तो बड़ा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, अपना तो घर है। बहन आप आई, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, पिता का घर है, घर में निमंत्रण की क्या प्रतीक्षा करनी है, ऐसे आ जाओ। बहन तूने आकर बड़ा अच्छा किया। सती ने सोचा मुझे इनसे क्या मतलब,
मायके में सबसे अधिक तो महत्व तो माता का होता है। मुझे माँ से मिलना चाहिए, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं होता है। और केवल औपचारिकता निभाई जाती है औरों से। सती ने सबसे मन हटाया और अपनी माँ को मिलने चली गई। और माँ ने भी जो है स्नेह तो दिखाया, लेकिन डर किसका था? स्वामी का, कहीं मेरा भी देश निकाला न हो जाए। तकोजान में ये बुढ़ापा में और वास्तव में देवी सती के आने की हार्दिक पीड़ा यदि थी तो केवल उनकी माँ को। और माँ ने हृदय से लगाया कुछ देर के लिए, लेकिन फिर जो है सती दक्ष के पास पहुंची और दक्ष ने जो है मुंह फेर लिया। अब जब मुंह फेरा तो सती को क्रोध आ गया। बोला, मैं अपने स्वामी से लड़कर आई हूं कि मेरे पिता ने काट दिया होगा, लेकिन गड़बड़ा गया होगा। और या तो पिता ने काट नहीं भेजा, या तो मामला ही कुछ टेढ़ा है। और माता का हृदय बात्सल्य से भर गया। तुरंत बेग से दौड़कर पुत्री को अपने अंग से लगाया, लेकिन पिता ने अपनी पुत्री को कोई अंग से नहीं लगाया। और सती जी कहती हैं, शिव नाम मुख से निकला कि जीवन भर के शीघ्र पाप जो है जितने भी हैं सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और मुझे आज पता चला कि मेरा जन्म जो है एक शिवद्रोही के घर में हुआ है। और मैं भोलेनाथ को कितना विश्वास देकर आई थी, और मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना बड़ा भरोसा था। बिन बुलाए पागलों की तरह मैं आ गई, और तुमने मेरा जो है कोई सम्मान नहीं, मेरे स्वामी का कहीं पर स्थान नहीं, ऐसा अपमान किया। इसलिए जो दक्ष के द्वारा मेरा शरीर बना है, इससे अब इसे धारण नहीं करूंगी। और इतना कहकर माता भगवती जो है ध्यान में बैठ गई और भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते करते दिव्याग्नि देह से प्रकट हो गई। और माता सती ने उस दिव्याग्नि में अपना पंचभौतिक देह को जो है समाप्त कर दिया। जो भूत प्रेतादिगण माता सती के साथ जो है आए हुए थे, उन्होंने ये सब दृश्य देखा और सुना तो एकदम क्रोधित हो गई और मारो काटो चिल्लाने लग गई। और चिल्लाते हुए यज्ञशाला के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही भूत प्रेतों के आक्रमण को देखा तो यज्ञाचार्य भृगु ऋषि ने दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। इन शक्तियों ने भूत प्रेतों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। उधर नारद जी ने भोलेनाथ को पूरा समाचार विस्तार से सुना दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते सत्कृताया अवज्ञम नारदात। नारद जी के द्वारा जब पूरा समाचार भगवान शिव ने विस्तार से सुना तो क्रोध से भर गई। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आकर बोले, आज यदि दक्ष बच रहा है तो केवल सती के लिए बच रहा था, और आज सती नहीं है तो दक्ष से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब जो है पात्रता समाप्त होगी। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ कर पटक दी और देखते देखते भगवान भोलेनाथ की जटा से बड़ा ही विकराल महापुरुष जो है प्रकट हो गया। और अनेक प्रकार की आयुधों से जो है चमचमाती आंखें और बड़े विशाल केस उसके थे। लग रहा था जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो गया हो। हाथ में एक बड़ा विशाल त्रिशूल धारण किया हुआ वीर पुरुष हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे क्या आज्ञा है? और वीरभद्र ने बोला तो भगवान शंकर ने बोला, तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जही, जाओ
दक्ष के यज्ञ को दक्ष सहित समाप्त कर दो। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़े। जो भूत प्रेत आदि यज्ञ से पराजित होकर पिट कर आ रहे थे, उन्होंने जब वीरभद्र को देखा तो उनमें भी जोश आ गया। जब लड़ाई होती ना, और जब शांत होने का मतलब एक बीच बोले अरे अच्छा ऐसा बोला, बस 2 पीसेस और उसने और सुना 3, फिर तो घमासान युद्ध। और अब डरने की आवश्यकता है, चलो जिन्होंने हमारी पिटाई की थी चुन चुन के बदला लेंगे भूत प्रेतों से। जोश आ गया और इतने वेग से दौड़े कि तूफान आ गया और वह तूफान आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देखकर चक्कर में पड़ गए। देखो देखो कितनी भयंकर तूफान आ रहा है, ऐसी आधी तूफान हमने आज तक कभी नहीं देखी। भाई कैसा तूफान, जरा पता लगाओ। एक बोला अरे मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है और डकैत सब जो है भाग रहे होंगे। एक ने कहा भैया क्यों, इस समय राजा प्राचीन बहिर का राज्य है। राजा प्राचीन बहिर के राज्य में ही भला कोई डकैत हो सकता है? यह बड़े उग्र शासक है। वातानवतंति ही संत दस्याव। और दूसरा बोला लगता है घास चरकर जब लाखों गायें एक साथ दौड़ रही होगी तब धूल उड़ रही होगी। ऐसी भगदड़ मची महाराज। यज्ञ के चारों तरफ जो है तूफान को आते देखा कि भूत प्रेत दिखाई पड़े। देवता समझ गए अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो यहाँ से। जैसे ही देवताओं में भगदड़ मची कि वीरभद्र ने आदेश दिया सबको बंदी बना लो, एक भी भाग नहीं पाए। और दौड़ दौड़ कर भूत प्रेतों ने देवताओं को पकड़कर पीटना प्रारंभ कर दिया। और सबको पकड़ पकड़ कर बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो, सब बराबर हो जाए। सभी शिवगण यज्ञशाला में टूट पड़े, बल्लियां उखाड़ उखाड़ के हर हर महादेव। कोई रायते के कुंड में हर हर महादेव, कोई खीर की पतेली हर हर महादेव। सब जो माल बना था हजमोला खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और अंत में सबको बंदी बनाकर खड़े किए हुए उन भूत प्रेतों से वीरभद्र ने पूछा अब बताइए इन्हें क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेतादि बोले महाराज ये सफेद दाढ़ी वाले बाबा भृगु मुनि जो खड़े हैं इन्होंने हमारी खूब पिटाई की, इतना मारा कि हमको मारने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। हम पिट रहे थे तो ये बाबा दाढ़ी पर हाथ ऐसे घुमा रहे थे, आनंद ले रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र से वो क्रोध आया। भृगु मुनि की दाढ़ी मूछ जो है नोच डाली। शिवगणों ने कहा महाराज ये पूषा देवता खड़े हैं, हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ ही करके खूब बत्तीसी दिखा रहे थे, उनके दांत भी गिरा दिए। और जो ये भग देवता खड़े हैं हम पिट रहे थे ये हमारी तरह आंखें मटका रहे थे, उनकी आंखें भी निकाल दी। इस प्रकार से जितने देवता सम्मिलित हुए सबका अंग प्रत्यंग जो है विहीन करके देवताओं को भगा दिया। जब प्रजापति दक्ष की बारी आई तो उठाकर पड़कर भोले बाबा का जो है ध्यान कर गई। दक्ष का सिर जो है उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया और भोलेनाथ की जय जयकार होने लग गई। परंतु जो देवता खंडित हो गए थे रोते रोते ब्रह्मा जी की शरण में गई, सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे देवताओं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस यज्ञ में भाग तो हमें भी परोसा गया था और हम तो नहीं गए, और तुम्हें इतनी उतावली क्या हुई कि जाने की वहां। जहां भगवान शिव का अपमान होगा वहां हम कैसे जा सकते हैं। भगवान नारायण का भी भाग था पर नारायण भी नहीं गए।
तो जब हम तीनों नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? तुमने विचार क्यों नहीं किया? तुमने शिव का अपराध किया है, उन्हीं की शरण में जाओ, वही ठीक करेंगे। क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम रुष्ट तुष्टम क्षणे क्षणे। कौन है? भगवान भोलेनाथ। उनका दूसरा नाम क्या है? आसु तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले। और ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी भगवान शंकर से सिफारिश कर दी, महाराज इन पर दया करो। और भृगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाहिए। कुछ पर इनका स्वभाव था कि बात करते समय दाढ़ी पर हाथ फेरते थे, तो स्वभाव जैसे ही दाढ़ी पर हाथ फेरने के लिए हाथ ऊपर उठा कि दाढ़ी में एक भी बाल नहीं। इतने बेचारे शर्मिंदा हुए कि मुँह लड़का कहते रह गए, कुछ बोल भी नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, इन पर दया करो, ये बिना दाढ़ी के रह नहीं पाएंगे। इनके स्वभाव में आ गया है और इनकी दाढ़ी आपके लिए विरोधी यज्ञ में स्वाहा होगी। और भोलेनाथ जी मुस्कुरा पड़े, अच्छा ठीक है, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी परंतु आगे आगे की थोड़ी सी दाढ़ी मिल जाएगी। तो बकरी की दाढ़ी जो है भृगु ऋषि को पहनाई गई। जाओ, हमारा आशीर्वाद है। भृगु बोले, बस बस महाराज, इतने से काम चला जाए, कुछ होना जरूर चाहिए। उषा देवता तुरंत आगे बढ़े, देखो महाराज, मुँह में एक भी दांत नहीं है, सेब खाने का मन कर रहा है, सेब भी नहीं चबाया जा रहा है, और चने तो बहुत दूर की बात है, मैं कैसे भोजन करूंगा? भोलेनाथ ने कहा, सत्तू घोल कर पियो, दांतों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पिष्टक भूखा बन जाओ। भग देवता ने कहा, देखो आंखें फोड़ दी, मैं तो अंधा ही हो गया। भोलेनाथ का तुम मित्र देवता की दृष्टि से देख सकोगे। और इस कार से जो है समस्त देवताओं को स्वस्थ करते हुए जब भोलेनाथ थोड़े से अनुकूल दिखाई पड़े, तब देवताओं ने कहा, सरकार चलकर उस यज्ञ को भी जो है सफल कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ में भाग तो मिलने वाला नहीं है, हम जाकर क्या करेंगे वहाँ? सारे देवता एक स्वर में बोले कि आपको जो है यज्ञ का भाग दिया जाएगा। यज्ञ में जो सामग्री बचेगी अंत में आपको दी जाएगी और अवशिष्ट सामग्री आपकी हो जाएगी, वो आपका भाग माना जाएगा। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए और वहाँ से चल पड़े और यज्ञशाला में पहुँचे। और भगवान ने अपने ससुर दक्ष का जो है बकरे का सर जोड़ दिया। इसीलिए जब शिवजी के मंदिर में हम जाते हैं क्या बोलते हैं? बम बम बोलते हैं। तो बकरी क्या कहते हैं? ब ब बोलते हैं ना, यही। बोले शंकर भगवान की। तो आज की कथा यहीं पे विराम करते हैं। उससे पहले मैं सती जी से आग्रह करूंगा, व्यासपीठ आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। सती हमारे आशीर्वाद ग्रहण करें। और अन्य भी, मुझे नाम तो याद नहीं है, एक एक करके सभी लोग आ जाएंगे तो ठीक। आप श्रेष्ठ जन आप आइए।
हरे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। आया बोलना चलना सिखाया, ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब से जग में आया, मैं जब से जग में आया, बने तब से सीता